দুর্যোগ মোকাবিলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রেভিনিউ দপ্তরের সচিব বিশেষ পাंडे সাংবাদিক সম্মেলন। इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें जो मीडिया का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों का रोल दो तरीके से होता है। अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचती है जिससे हम एक्शन लेते हैं, और साथ में हो सकता है कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसकी भी हमें खबर मिलती रहती है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ऑनरेबल सीएम ने बोला था कि हमारा आपके साथ, आपके माध्यम से जनता के साथ कम्युनिकेशन जारी रखना चाहिए। और मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने इस पूरे डिज़ास्टर के समय जो इस तरह सहयोग दिया है और जिस तरह हमें एक माध्यम दिया है कि हम आप जनता तक अपनी बातें पहुंचा सके, हमने जो काम करना था वो किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आप लोगों ने जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, जो भी हमें कम्युनिकेट करना था, आप हमेशा रहे, यहाँ पर मौजूद रहे और कभी मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इसलिए मैं ज़रूर आगे भी हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा, बट मैं इस जो पिछले 6-7 दिन, एक हफ्ते में जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, इसके लिए मैं एक्चुअली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करूँगा कि ऐसे ही आप हमारी सहायता करते रहेंगे, जिससे जब भी ज़रूरत पड़े हमें जनता तक पहुँचना होगा तो हमें और किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माध्यम से हम तुरंत पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा आपको तो पता ही है कि जो बहुत एक्सट्रीमली हेवी जैसा आपको मालूम है कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वजह से करीब 19 से 23 अगस्त के बीच में तो पूरा स्टेट में बहुत अनप्रेसिडेंटेड फ्लड सिचुएशन थी। लेकिन पिछले 3 दिन से देखा जाए तो जो रेनफॉल पर डे वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है, और कल जो हाईएस्ट रेनफॉल हुई थी वो 38 मिलीमीटर हुई पानी सागर में। और देखा जाए तो वाटर लेवल गोमती रिवर बस में जो सोनामुरा जगह में वे भी डेंजर लेवल के ऊपर है, बाकी सब जगह सारे पॉइंट्स पे रिवर में इसका डेंजर लेवल के नीचे हो गया है। सिचुएशन ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है आपको कि ऑनरेबल सीएम डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, हमसे फीडबैक लेते हैं और चीफ सेक्रेटरी सर भी डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं। और हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि जल्दी से एक एडवांस में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेज दें, जिससे जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना है और उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, वो सब पे वो हमें हेल्प करे और हमारा असेसमेंट हो सके, जिससे हम जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम बाद में देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट के लिए, वो सबमिट कर सकें। एज ऑफ नाउ मतलब आज तक जो है, आज के दिन में 3 टीम स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी TSR की और जो 5 टीम है जो NDRF की, वो जो है अभी भी रिलीफ ऑपरेशन में लगी हुई हैं। अब इस समय कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा, सिर्फ रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा 500 वॉलंटियर्स जो है हमारे सिविल डिफेंस और आपदा मित्र के, वो भी रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कैंप्स की संख्या भी काफ़ी रिड्यूस हुई है और जो कैंप में शेल्टर करने वाले लोग हैं वो बहुत काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। गोमती को छोड़ दे तो बाकी जगह नंबर बहुत कम हो गई है। और आज जो है, आज सुबह तक की जो खबर है उसके हिसाब से अभी 471 यानी 471 रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल है, जिसमें लगभग 70,000 लोग अभी भी शेल्टर किए होंगे। इसमें से करीब ऑलमोस्ट 50,000 जो है गोमती डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। उनको हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, फूड जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ऑलमोस्ट लगभग कल तक 27,000 हमने फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर आज का भी ऐड कर लें तो लगभग 30,000 फूड पैकेट अलग से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके अलावा कहीं पर कुछ जगह बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज था, अमरपुर सब डिवीज़न में और कोरबुक सब डिवीज़न में, तो वहाँ लगभग 150 लोगों को कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आज, और कुछ और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एज ऑफ नाउ जो आज तक का है उसके हिसाब से 26 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग इंजर्ड हुए हैं और 1 मिसिंग है। पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि 2 मिसिंग है, उनमें से 1 आदमी वापस आ गया है, तो अच्छी न्यूज़ है। साउथ त्रिपुरा में था। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उससे आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, और मेरे से पहले यहाँ पर PWD डिपार्टमेंट ने, कल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बहुत विभागों ने ऑलरेडी जो जो डैमेज हुआ उसकी बात किया है। तो डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जो DM चेयर करते हैं, तो उनको लिखा है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल असेसमेंट करिए और उसके बेसिस पे फिर हमको रिपोर्ट दीजिए, जिससे हम वो रिपोर्ट को कंपाइल करके एग्जैक्ट असेसमेंट पता चले और उसके बाद हम लोग आगे जो रिस्टोरेशन वर्क है उसका काम किया जा सके। रिलीफ ऑपरेशन जैसे मैं बताया सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी भी चल रहे हैं।
और मैं ये एक बात बोलूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिज़ास्टर इतना कैटास्ट्रॉफिक था, इतने कम समय में आया, जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, उसके हिसाब से देखा जाए तो बाकी सब डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ और सेंट्रल एजेंसी के साथ हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और अच्छा काम किया, जिससे हम जो लाइव्स बचा सके और काफ़ी कुछ लोगों को जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पहुँच सके और जल्दी ही काम जो रेस्टोरेशन का काम है वो भी शुरू किया है। आईएमडी के हिसाब से जो है अभी आज के लिए थोड़ा सा ऑरेंज अलर्ट था, बट कल के बाद से ऑलमोस्ट येलो अलर्ट है, तो रेन की बहुत कम संभावना है, थोड़ा बहुत रेन्स होता रहेगा, तो मौसम ठीक ही रहेगा। तो इसलिए हमें आशा है कि अभी ये कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत जगह एरिया खासकर गोमती डिस्ट्रिक्ट में और साउथ त्रिपुरा में और इवन सोनामुरा में बहुत सारे एरिया में बहुत जगह पानी भरा हुआ है और धीरे धीरे पानी बाहर हो रहा है, और जैसे जैसे पानी रिवर में जाता जाएगा वैसे वैसे जो डैमेज किए वो जो हमको जो क्या बोलें कि के बारे में अच्छा पता चलने लगेगा। थैंक यू।